जय श्री राम। बोले विप्र सकोप तब नहीं गचुइन विचार, जाई निशाचर हो निप मूड सहित परिवार, लखन सिया रामचंद्र की जय। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घालों लिए सहित समुदायी, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सहित समेत परिवारा। रे निक्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को, निप सुनि श्राप विकले अति त्रासा, भय बहोर बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। और फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रं श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कचुकीना, चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिर राउ मन सोचे अपारा, तब सब प्रसंग महिसुर न सुनाई, तसित पर बनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत होकर व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जत बिन दूषत नोर, किए अन्यता होई नहीं, विप्र शाप यति घोर, लखन सिया रामचंद्र की जय। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अजगहि सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोग न पाए, सोचन दूषण दय वहीं देही, विरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर निवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर तापसि खबर जनाई, तहीं खल जहाँ तहाँ पत्र पढ़ाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहितों को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति निध होत लड़ाई, जूझे सकल सुबट करी करनी, बंधु समेत पर निपधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीर की करने में रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खित रहा। सत्य केतु कुल को न बाचा, विप्र शाप किमि होई साचा, रिपु जित सब निप नगर बसाई, निज निज पुर गवने जस जस सुपाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जही जाही, जब होई विधाता वाम, धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल सम दाम, लखन सिया रामचंद्र की जय। याज्ञवल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभकर्ण बलधामा, सचिव विजरा धर्म रुचि जासु, भय विमात्र बंधु लघुदासु। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जसुत सेवक निपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे।
उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। कामरूप कलजिन से अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन निजाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जद विपुलस्ते कुल, पावन अमल अनूप, तदभिमहि सुर साप बस भय, सगल अगरूप, लखन सिय रामचंद्र की जय। यद्यपि वे पुलस ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तब तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई, गयों निकट तब देख विधाता, मागहूँ बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि विनीत पद कहि दस सीसा, बोलऊँ वचन सुनऊँ जगदीसा। हम काहू के मारे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरें, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तब कीना, मैं ब्रह्मा मिलित ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊँ, तहि विलोकि मन विस्मय भयऊँ। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ही कल नित करहूँ आहारा, हो ही सब उजारि संसारा। सादर प्रेरिता सुमति फेरी, मांग सी नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसको बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की निद्रा मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र वर मांगू, तेहि मांगऊँ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु, लखन सिय रामचंद्र की जय। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि दे वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मई तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी रावणी आनी, हो ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम का पर्वत ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी निपुण कारीगर मैं दानव ने उसे फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहिकुल वासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तिहि लंका। जैसे नाकुल के रहने के लिए पाताल लोक में भोगावती पुरी है, इंद्र के रहने के लिए स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारहु दिस फिरियाव। कनक कोट मणि खचित धृण, बरिन जाई बनाव। लखन सिय रामचंद्र की जय। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है और उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कल्प जोई, जातु धानपति होई। सुर प्रतापी अतु बल दल समेत, बस सोई। लखन सिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री कागुसुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।